नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो वेलकम टू समायरा अधिराज ब्लॉग नंबर 38। और दीदी कहाँ गई है बताओ सबको। नानी हाउस। दीदी नानी हाउस क्यों गई हैं, कब तक आएगी? वो नानी अकेली थी, नानू कहीं गए थे, इसलिए दीदी नानी के पास चली गई। यस। और आप दीदी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। यस। अभी दीदी 2-3 डेज में आएगी। तो जैसा कि अधीरा ने आप लोगों के साथ शेयर किया, समायरा गई है नानी के घर में। मुझे भी और मिट्टू को भी बहुत हैं, हम दोनों उसे मिस कर रहे हैं। पर मम्मी वहाँ पे अकेली थी तो मैंने उसे समायरा को अपनी नानी के पास भेज दिया। तो चलिए शुरुआत करती हूँ मैं अपने आज के ब्लॉग की। कल मैंने इंस्टाग्राम पे ग्रीन कलर के सूट में काफ़ी सारी रील्स बनाई थी, तो लोगों ने बहुत पसंद किया उन रील्स को। मैसेजेस बहुत ज़्यादा आए मेरे पास कि दीदी अपने सूट के बारे में बताइए और आपके घर में क्या है, कुछ फंक्शन है क्या। तो मैं उसी के बारे में इस ब्लॉग में बताऊंगी आप लोगों को। लास्ट तक मेरा ये ब्लॉग देखना। तो चलिए अभी मैं शुरुआत करती हूँ अपने इस ब्लॉग की। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ईजी और बहुत ही टेस्टी पनीर की सब्ज़ी, काली मिर्च पनीर जिसको बोलते हैं, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और उसके साथ मैं बनाऊंगी लच्छा पराठा मसालेदार। तो मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और बताना मुझे कि जब आप लोग इसको बनाओगे और खाओगे तो कैसी लगी टेस्ट में। तो चलिए शुरुआत करती हूँ मैं अपने आज के इस ब्लॉग की आप लोगों के साथ। तो रोज़ की तरह आ गई हूँ मैं किचन में। ये मैंने सब्ज़ियाँ मंगवाई थी कुछ, तो इन्हें अभी मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख दूँगी। बाद में इन्हें अच्छे से वॉश करके और कुछ सब्जियों को चॉप करके ही फ्रिज में रखूँगी। एक तो यहाँ पर इतना बुरा हाल है, हर चीज़ पॉली बैग में देते हैं। कितना ही पॉली बैग अवॉइड करो फिर भी एट लास्ट इकट्ठा हो ही जाता है। रोज़ की तरह शुरू हो जाता है मेरा डेली का काम। लंच की अभी मैं प्रिपरेशन करूँगी, उससे पहले मैं डाइनिंग टेबल पे मैट बिछा देती हूँ। तो ये मेरा डेली का काम है कि लंच करने से पहले मैं डाइनिंग टेबल पर मैट बिछा देती हूँ, ताकि बच्चे हैं मेरे घर में छोटे, वो छोटे क्या बड़े भी गिरा देते हैं खाते खाते। तो मैट से थोड़ा सा सिक्योर हो जाता है कि जो भी आप खा रहे हो वो मैट के ऊपर ही गिरता है। ये आदत मेरी मम्मी ने मेरे अंदर डाली है कि खाना खाने से पहले टेबल मैट ज़रूर लगा दिया करो। उससे टेबल गंदी तो होती है पर थोड़ी कम गंदी होती है। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस में बताया हुआ है कि मैं कोई भी सामान जब कुक करती हूँ या कुकिंग करती हूँ तो मैं उसकी प्रिपरेशन पहले से ही कर लेती हूँ। आज भी मैंने सेम वही प्रोसीजर फॉलो किया है। मैंने सारी जो इंग्रेडिएंट्स काली मिर्च पनीर में यूज़ होंगे वो सब चॉप करके यहाँ पर रख लिए हैं। तो चलिए अब मैं डिटेल में आप लोगों को बताती हूँ कि इसमें मैं क्या क्या चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत ही इजी रेसिपी है, देखिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर काली मिर्च पनीर बनाने के लिए सबसे पहले लिया है पनीर, बिल्कुल बारीक चॉप अदरक और लहसुन, बिल्कुल बारीक चॉप प्याज, थोड़ी सी दही और थोड़ा सा दूध। ये है अमूल फ्रेश क्रीम और जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो है काली मिर्च। तो ये सब मैंने काली मिर्च पनीर बनाने के लिए लिया है। तो चलिए अब मैं शुरुआत करती हूँ। उसको छौंकने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ देसी घी। आप चाहें तो सरसों का तेल या मूंगफली का तेल या रिफ़ाइंड ऑयल कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे खड़े मसाले हैं, ये मैं एक डब्बे में भर के सारे मिक्स करके रख देती हूँ, इससे इजी रहता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ अपनी ज़रूरत के हिसाब से खड़े मसाले इसमें डाल दिए हैं। उसके बाद इसमें मैं डालूँगी अदरक और लहसुन जो चॉप किए थे। उसको हल्का सा सौते करने के बाद उसमें जो बिल्कुल फाइनली चॉप्ड अनियन है उसको डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये प्याज भी इसमें डाल दी है। इसको तब तक पकाना है जब तक ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अच्छे से पकाना है इसको। जब हम औरतें किचन में काम करते हैं तो खाना बनाते वक्त और काम करते वक्त बहुत सारा मतलब किचन में फैल जाता है काम। तो मेरा यही रहता है कि जब तक मेरा तड़का अच्छे से तैयार होता है तो मैं किचन साथ के साथ अब जो शेल्फ़ है उसे समेट लेती हूँ। उससे वो मतलब बिल्कुल भी गंदी दिखाई नहीं देती है, क्योंकि मुझे गंदे जो शेल्फ़ होती है उसके साथ साथ मेरे से खाना नहीं पकाया जाता। तो मेरी आदत है कि मैं साथ की साथ सफाई करती रहती हूँ, उससे बाद के लिए काम नहीं बचता, साइमल्टेनियसली काम होता रहता है। तो अभी मेरी भुन रही है प्याज।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये प्याज इतनी भुन चुकी है। अब मैं इसमें रेडी करूँगी ग्रेवी। काली मिर्च पनीर की ग्रेवी तैयार करने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ थोड़ी सी दही। दही हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर इसमें थोड़ा खटास का टेस्ट आता है और फट भी जाती है दही। और उसके बाद मैंने इसमें मिक्स किया है दूध। अब इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अच्छे से का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बहुत हल्का हल्का ही ब्लेंड करना है, नहीं तो वो घी ऊपर आ जाता है। तो ये मिक्स हो गई है ब्लेंड होके। अब मैं ये प्याज भी यहाँ पर भुन गई है। अब मैं इसमें सबसे पहले डाल दूँगी मसाले। ये डाल रही हूँ मैं यहाँ पे काली मिर्च, इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। उसके बाद इसमें मैं डालूँगी नमक, थोड़ा सा गरम मसाला। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डलते हैं, अदरक लहसुन और प्याज से ही बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, प्लस काली मिर्च का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं। उसके बाद जो ये दूध और दही का जो बैटर तैयार किया था वो इसमें मैं डाल दूँगी। तो इसको अच्छे से चलाते रहना है कढ़ी की तरह, ताकि ये फटे ना। अब इसकी ग्रेवी को थोड़ा सा थिक करने के लिए मैं 4-5 काजू और ये अमूल फ्रेश क्रीम रेडी करूँगी। मतलब इस ग्रेवी को थिक करने के लिए ये मिक्सी में मैं इसको थोड़ा सा चलाऊँगी। तो ये डाल दिया है मैंने इसमें बैटर, काजू और अमूल फ्रेश क्रीम का। उससे क्या है, ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। हमारा बहुत अच्छा घर का हेलो, व्लॉगिंग कर रही है। ये रहा हमारा बच्चा जो है हमारे बहुत पास। सारू हेलो तो बोल दो सबको, बता दो आप कहाँ हो। मैं अपने नानी के घर हूँ। मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं। हाँ, मजा आ रहा है। दादी से बात कर रही है। चलो कर लो। मम्मा, मिट्टू को भेजना एक बार। मिट्टू आजा। मिट्टू दीदी से बात करो। पॉपेट आ गया। पॉपेट अभी तो नहीं आया। तो ग्रेवी अच्छे से पक गई है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ पनीर। अब बस पनीर को थोड़ी देर पकाना है और तैयार है हमारा काली मिर्च पनीर यमी सा। और यहाँ मम्मी बना रही है अपनी स्पेशल आलू गोभी। मम्मी को किसी के हाथ की पसंद नहीं आती और मुझे भी किसी के हाथ की पसंद नहीं आती, मम्मी भी आती। तो अब मैं बनाऊंगी हमारे घर का स्पेशल रायता। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। उसके लिए मैंने ये दही ले ली है, इसको मैं अच्छे से फेंट के पतला कर लूँगी। फिर ये इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें डालूँगी। ये है हरा धनिया, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेना है और फिर इसको अच्छे से पीस देना है। तो चलो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मैं रायता कैसे बनाती हूँ। और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, आप भी ट्राई करना। तो ये सारी चीज़ें मैंने पीस ली हैं। इसमें मैंने नमक ऑलरेडी डाल दिया था। अब मैं इसे मिक्स कर दूँगी इस लस्सी में अच्छे से। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, डिफरेंट होता है खाने में। आप लोग ज़रूर इसे घर पे ट्राई करना। इसको अच्छे से मिलाने के बाद इसमें मैं भुना हुआ जीरा डाल दूँगी। नमक तो ऑलरेडी उस चटनी में मैंने डाल दिया था। तो ये बनकर रेडी है रायता। आलू गोभी की सब्ज़ी, और अब पनीर की सब्ज़ी भी बन गई है, आलू गोभी की सब्ज़ी भी बन गई है, रायता भी मैं बना रही हूँ। और उसके बाद बनाऊँगी लच्छा पराठा। कलर आया बहुत अच्छा, ये देखने में मम्मी इतनी स्वाद लग रही है। इसे खाओ लच्छा पराठा के साथ गरम गरम रायता। वाह वाह वाह। हाँ जी, आप क्या कह रहे हो? क्लास चल रही है, आपके शूज भी यहीं उतार रखे हैं। ये क्या बना रहा है बच्चा? हैंड। वाओ। दीदी भी नहीं है, परी भी नहीं है, लेकिन मिट्टू तो अकेले एंजॉय कर रही है ना? वाओ। आपकी जो ये वाली उंगली है ना, ये बहुत मोटी हो गई है, इस पे स्वेलिंग हो गई है। अब दोनों सब्जियां और रायता बनकर तैयार है। मैं बनाऊंगी लच्छा पराठा। उसके लिए मैंने नमक और लाल मिर्च को एक कटोरी में अच्छे से मिक्स करके रख लिया है। तो यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ लोई। इसको बड़ा सा अच्छे से बेल लूँगी। फिर जो लाल मिर्च और नमक का जो वो यूज़ किया है मिक्सचर, उसे मैं इस पर डालूँगी। सबसे पहले मैं इस पर घी अप्लाई कर रही हूँ ताकि लच्छा जो आए, लेयर्स जो आएँ वो अच्छे से आएँ। और उसके बाद मैं डाल रही हूँ ये नमक और मिर्च का मसाला इसके ऊपर। अब मैं इसमें लच्छा देने के लिए इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ इस तरीके से। सबके अलग अलग तरीके हैं, मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करती हूँ। बस ये हो गया फ़ोल्ड। और इसको लोई की तरह बस गोल 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 घुमा दो। तो
इसमें ध्यान देने वाली बस एक ही बात है कि जब हम इसे बेलें तो बहुत प्रेशर से ना बेलें, ताकि जो लच्छे हैं वो ख़राब ना हो, हल्के हाथ से ही बेलें। तो ये बनकर तैयार है। अब इसे मैं घी में बना रही हूँ, अच्छे से इस पर घी लगाऊंगी। अंदर भी इसमें घी लगाया है, उसे एक एक लच्छा खिल कर आता है जब ये पककर तैयार हो जाता है। देखने में इतना अच्छा लग रहा है। तो आलू गोभी की सब्ज़ी और पनीर के साथ ये लच्छा पराठा बड़ा स्वादिष्ट होने वाला है। मैं इसको थोड़ा सा क्रश कर रही हूँ ताकि इसकी लेयर्स बाहर निकल जाएं, और उसके ऊपर इस पे मैं थोड़ा सा घी अप्लाई कर दूँगी। आप स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इस पे थोड़ा सा घी डाल रही हूँ इसका टेस्ट और ज़्यादा एनहांस करने के लिए। तो तैयार है आज का लंच। आओ फ्रेंड्स, आप लोग भी हमारे साथ लंच कर लो। मैं सबसे पहले, पापा जी तो आज खा के आए हैं, गरिमा है नहीं, वो अपनी बहन के घर है, तो मैं यहाँ मम्मी की प्लेट लगा रही हूँ। मम्मी सारी आइटम बहुत थोड़े थोड़े खाती हैं, तो सबसे पहले मैं मम्मी को ही दे रही हूँ, उसके बाद मिट्ठू को। ये दोनों भाई भी नहीं है घर पे, जब आएंगे तब खाएंगे, तो पहले मैं मम्मी को दे देती हूँ, फिर खाऊंगी मैं। तो ये रेडी हो गई है मम्मी की प्लेट, यम्मी सी। लो मम्मी, आपकी प्लेट। मेरी प्लेट भी लगा दो। स्पून ला रही हूँ, अभी स्पून रखना भूल गई। मेरी प्लेट भी ला लो। रायता गिरी है इसमें, कोई मेरी प्लेट भी ला लो। मम्मी मेरी रायता गिरी है, दूसरी प्लेट बदल दूँ आपकी? नहीं हैं? अच्छा बताओ, देखो आपके सूट का कलर और रायते का कलर बिल्कुल सेम है। अच्छा बताओ कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है? बहुत टेस्टी। पनीर भी बहुत टेस्टी है। परी और सारू है नहीं, उन्हें इतना अच्छा लगता है ये वाइट पनीर। बहुत टेस्टी। चलो मिठा आपके लिए भी ला रही हूँ, ठीक है बाबू? बड़ी प्लेट में। ओके, बड़ी प्लेट। मैंने निकाली वैसे। ओके दो वाली। ओके। कहाँ जा रहे हो इतना तैयार होके? बताओ बताओ। मैचिंग शूज, मैचिंग शर्ट, वाह वाह वाह। बताओ कहाँ जा रहे हो? मैंने इतना अच्छा खाना बनाया, सुन तो लो, मैंने इतना अच्छा खाना बनाया, पनीर की सब्जी, आलू गोभी की मम्मी ने बनाई, खाया क्यों नहीं हैं? ओके बाय बाय। सुनो, मेरे प्रश्न निकाल दो गाड़ी में से। सुल्तानी किसका देख रहा है बच्चे? किसको देख रहा है तू? ओ कुरियर आया, कुरियर जी, तेरा कुरियर आया है? देख आज तेरे से मैचिंग पहना है मैंने सूट। देख तेरी शक्ल और मेरा सूट। ओए कुत्ते, आज ये माली ने पूरा गार्डन साफ किया है, बहुत घास हो रही थी। भैया पेंट ला के दूंगी, गमलों पे पेंट कर देना। देखो बारिश की वजह से पूरे गमले खराब हो गए हैं। सब में गुड़ाई हो गई है, सब में। सोफी का क्या हाल कर रखा है आज, ये देखो ये देखो। ये है ना, कितना ही सफाई कर लो, बच्चों के आगे किसी की नहीं चलती। अभी मैं ये सारे कुशन कवर आज चेंज करूँगी, बहुत दिन हो गए। अभी तो अकेली मिट्ठू ने ये हाल कर दिया सोफ़े का। अभी समायरा और परी तो है नहीं, अगर वो दोनों भी होती तो ये तीनों मिलके सोफ़े की शक्ल चेंज कर देती हैं बिल्कुल। दिन में 10 बार मुझे साफ़ करना पड़ता है, पर कोई बात नहीं, बच्चों से ही घर में रौनक होती है। समायरा है नहीं, कुछ काम ही नहीं है, ऐसे लग रहा है कुछ काम ही नहीं है। तो मिट्ठू भी बोर हो रही है बुरी तरीके से, क्योंकि उसकी फ्रेंड, उसकी बहन परी जी भी नहीं है घर पर। तो यहाँ पे मैं जल्दी से फटाफट से कुशन कवर सारे चेंज कर देती हूँ। यहाँ मैं टाइम लैप्स में बना रही हूँ, इतनी जल्दी काम हो गया है मेरा। तो ये रेडी है मेरे सोफ़ा, कुशन कवर क्लीन हो गया है, लेकिन ये 10 मिनट का ही खेल है, दोबारा से ये फिर वैसे ही हो जाएगा। तो अब मैं हो गई हूँ फ्री, काम मेरा हो गया है सारा ख़त्म। शाम की जो सफाई होती है वो भी ख़त्म हो गई है, चकाचक हो गया है घर। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, इंस्टाग्राम पे जो मैंने आईफल टावर वाला मैरून कलर का सूट पहना था, उसके रिगार्डिंग मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस आए कि आपने वो सूट कहाँ से लिया, कितने का है। तो उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ डिटेल शेयर करूँ, तो आज मैं वही कर रही हूँ।
जिन लोगों को अभी तक याद नहीं आया कि मैं किस सूट के बारे में बात कर रही हूँ, आवाज़ें, उन्हें मैं याद दिला देती हूँ। मैं इस वाले सूट के बारे में बात कर रही हूँ। ये आईफल टावर वाला जो सूट है, जो पाइप वर्क होता है ना गोल्डन में, वो पाइप वर्क इस पे हुआ पड़ा है। मैं आपको क्लोज दिखा देती हूँ। बहुत अच्छा फिनिशिंग है, पाइप वर्क हुआ पड़ा है। इसमें पीछे भी छुटकू सा आईफल टावर दिया हुआ है, स्लीव्स पे भी। बहुत छोटा है और नीचे बहुत बड़ा है। हाँ, फ्रंट में बहुत बड़ा आईफल टावर है ना? हाँ। बहुत बड़ा होगा। अच्छा, मैं 2 मिनट ब्लॉग बना लूँ। बना लो। और पीछे ये छुटकू सा, तो ये है सूट। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया, उसके लिए थैंक यू सो मच। बस इस पे जो मेन एरिया ऑफ अट्रैक्शन है वो ये आईफल टावर है, जो पाइप से बनाया हुआ है गोल्डन कलर के। सिंपल सा इसका गोल्डन लाइनिंग के साथ ये जो ये पाइपिंग होती है इसके साथ ये सिंपल इसका दुपट्टा है और बिल्कुल सिंपल सी इसकी पैंट है। तो फ्रेंड्स, ये वाला सूट मैंने बहुत टाइम पहले ख़रीदा था, तो प्राइस तो मुझे इसका पता नहीं है, लेकिन ये मैंने लिबास कलेक्शन उनके पेज से लिया था। आप इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं उनका ये पेज। अब मुझे नहीं पता, ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया होगा, बहुत 2 साल हो गया आई थिंक मैंने ये सूट लिया था। तो ये थी मेरे रेड सूट की डिटेल। ये प्योर जॉर्जेट का कपड़ा है, बहुत स्किन लविंग कपड़ा है, मतलब प्योर का कपड़ा है। तो ये इसका कलर इतना ज़्यादा ब्राइट खिला खिला सा कलर है, ये कोई भी पहन ले। तो उसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट सूट दिखाती हूँ जो मैंने कल ही पहना था, ये वाला, याद आ गया होगा। तो शुरुआत करते हैं इसके बॉटम से। इसका बॉटम बहुत हैवी है, पूरा इसके ये नीचे ये वर्क दिया हुआ है, दोनों ही पौंचों पर हैवी वर्क है। रेशम का काम है इस पे ना, रेशम की धागे का काम है। ये भी प्योर जॉर्जेट का कपड़ा है, बहुत सुंदर कलर है, ग्रीन कलर में। और ये है इसका कुर्ता विद फुल लेंथ, क्योंकि मेरी हाइट थोड़ी लंबी है तो मैं लंबे सूट ही बनवाती हूँ। ये सूट मैंने स्टिच नहीं कराया था, ये मैंने रेडीमेड लिया था। इसका बैक से गला ऐसा है, हॉल्टर जिसको बोलते हैं, और फ्रंट से ये ऐसा है। यहाँ पे इसका जो वो जरकन और कुंदन वाला काम होता है वो रखा है, और बाकी में ये रेशम की एम्ब्रॉयडरी ऐसा है। ये मैंने अभी से ड्राई क्लीन करने डाल दिया है, कल निशान लग गया था। ये सूट आई थिंक ये भी मैंने 1-1.5 साल हो गया, या ज़्यादा नहीं, 1-1.5 साल नहीं, इस सूट को काफ़ी टाइम हो गया है लिए हुए। ये मैंने शायद फरीदाबाद से ही किसी बुटीक से लिया था, मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो महंगा सूट था क्योंकि ये प्योर जॉर्जेट में है, रेशम का इसका वर्क है। तो ये सूट आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैं इसकी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये थे मेरे 2 सूट। और भी बहुत सारे डीएम्स आते हैं कि दीदी आप अपने सूट्स कहाँ से लेते हो, कलेक्शन कहाँ से इकट्ठा करते हो। तो जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग बहुत कम करती हूँ, बहुत कम। मैं फरीदाबाद में ही शॉप हैं सूट्स की, मैं वहीं से ही लेती हूँ कपड़े, या तो बुटीक से लेती हूँ या शॉप से लेती हूँ। तो ये था मेरे जो 2 सूट जिनके रिगार्डिंग बहुत सारी क्वेरीज़ मेरे पास आ रही थी, तो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। और एक बात बता दूँ, कल मेरे घर में सुंदरकांड नहीं था, मेरे घर में कीर्तन नहीं था। मेरी देवरानी है, उसकी बहन है, उसके घर में सुंदरकांड का पाठ था और कीर्तन था, तो मैं वहीं गई थी। तो सब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी आपके घर में क्या प्रोग्राम है, आपके घर में कीर्तन क्यों करा रहे। तो मेरे घर में नहीं था, मेरी देवरानी की बहन के घर में कीर्तन था, जहाँ मैं ये ग्रीन वाला सूट पहन के गई थी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको ये मेरा व्लॉग थोड़ा सा तो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे इस चैनल को। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने नए व्लॉग में कुछ नए आइडियाज़, टिप्स और नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। लव यू ऑल। बाय बाय।